जय माँ काली, जय बाबा की। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल महाकाली कृपा परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि आप कैसे पता करें कि किसी भगत के पास या किसी चौकी पर जाते हैं तो वो भगत आपका इलाज सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसी के बारे में एक वीडियो काफ़ी दिनों से बनाने के लिए बात चल रही थी, तो आज हमारे को टाइम मिला तो आज हम बना रहे हैं इसी के बारे में। क्योंकि देखो, हम इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। परेशानी के साथ साथ फिर वो कहीं जाते हैं तो काफ़ी भगत ऐसे भी हैं कि जो खाली पैसे लूटने के लिए बैठे हुए होते हैं, तो वो पैसे ले लेते हैं और काम भी नहीं करते हैं। तो इसीलिए कि आपको पता चले कि ये भगत हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसी के बारे में आप बहुत ही ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी गई है, तो इसीलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। कि जैसे भी हम किसी भगत के पास जाते हैं अपनी कोई भी परेशानी लेके, तो वो भगत आपको सबसे पहले क्या बोलेगा कि भाई इस चौकी पे आपने 4 बार आना है, 5 बार आना है या 7 बार आना है, जितनी बार भी आपको वो बुलाए। तो वो भगत क्या करेगा कि सबसे पहले वो आपके घर में अपनी शक्ति को भेजेगा। ठीक है, शक्ति भी आप ही के माध्यम से भेजी जाएगी, कोई ऐसा तो है नहीं कि शक्ति ऐसे डायरेक्ट चली जाएगी। क्योंकि जब घर का कोई भी मेन मुखिया उस चीज़ को आगे करेगा, बुलाएगा, तो वो जाएगी। तो देखो, जैसे आपके घर में किसी तांत्रिक ने कुछ किया हुआ है या कोई गंदी चीज़ भेजी हुई है, कोई गलत कार्य करने के लिए कोई चीज़ भेजी गई है, तो सबसे पहले वो तांत्रिक क्या करेगा, आपके पितरों को बांध देगा। आपके पितरों को बांधने के बाद आपके कुल देवी कुल देवता को भी आपसे के घर से बाहर कर देगा। बाहर करने का मतलब क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा, काफ़ी भगत बोल देते हैं कि आपके कुल देवता बंधे हुए हैं, कुल देवी बंधे हुई है। तो भाई, देवता कभी भी नहीं बनता। ठीक है, देवता को उस घर के अंदर इतनी नेगेटिविटी ऊर्जा भर दी जाती है, इतनी तामसिक चीज़ों, मतलब गंदा भोग दे के कितनी गलत चीज़ें उस घर में भेजी जा सकती हैं कि जिससे कि वो देवता खुद ही उस घर से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो फिर नेगेटिव, जिस घर में देव का वास नहीं है, पितरों का वास नहीं है, तो उस घर में क्या होगा कि बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा हो जाएगी। तो वो फिर हमारे को काफ़ी परेशानियां देनी दिक्कत कर देती हैं। हमारे परिवार में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे और बीमारियां काफ़ी बढ़ जाएंगी, पैसे की किल्लत हो जाएगी। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, किसी भगत के पास जाएंगे। भगत के पास जाके भगत क्या करेगा कि जब आप चौकी के ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले वो क्या करता है, आपका नाम पूछता है, गांव का नाम, आपका पूरा एड्रेस पूछता है। एड्रेस पूछने के बाद फिर आपसे परमिशन लेगा, आपकी से लेके आपके घर में कोई चीज़ भेजेगा, अपनी शक्ति भेजता है। ठीक है, या ऐसे शक्ति नहीं भेजेगा तो वो क्या करेगा कि आपके द्वारा ही वो आपके साथ कोई शक्ति भेजेगा। तो वो शक्ति जब उस घर में जाएगी तो जाके सबसे पहले वो क्या करेगी, उस घर का मुआयना करती है, उस घर को पूरा देखती है कि इसमें कितनी नेगेटिव चीज़ें इस घर के अंदर हैं और कितना इसमें कोई देवता है या नहीं है। तो फिर जब नेक्स्ट बार आप उस भगत के पास जाएंगे तो जो भगत की शक्ति आपके साथ गई थी, वो भगत की शक्ति उसको भगत को बताएगी कि इसके घर में ये दिक्कतें होती हैं, ऐसी ऐसी होता है और इतनी नेगेटिव ऊर्जा है, इसके पितर यहाँ पे हैं, इसके कुल देवता यहाँ पे हैं। तो उस भगत को फिर अच्छे से समझ में आ जाता है। तो वो भगत क्या करता है, सबसे पहले आपको कोई तावीज़ देगा या कोई आपको डोरा देगा आपके हाथ में बांधने के लिए, या कोई भभूत देगा आपको पीने के लिए, कोई जल देगा आपके घर में छिड़कने के लिए, जिससे क्या होगा कि वो नेगेटिव ऊर्जा जो भी किसी तांत्रिक की क्रिया है या कोई भी है, वो आपके घर से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, जब वो आपके घर से बाहर हो जाएगी तब फिर वो आपको क्या करेगा, आपको वापस बुलाएगा। वापस बुलाने के बाद आपको पितरों की कोई सेवा बताएगा या पितरों का कोई कर्म बताएगा कि जिससे आपके पितर खुल के आपके घर आ जाएं। जब वो पितर आपके खुल के आपके घर आ जाएंगे तो हो सकता है उसमें कई बार क्या होता है कि आपके शरीर पे पितरों की सवारी भी आ सकती है, या पितरों के संकेत आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। पितरों के संकेत जब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे तो आपके दिन अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। आपको लगेगा कि हाँ, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, मेरा इलाज ठीक से हो रहा है। फिर वो क्या करते हैं कि आपके नेक्स्ट स्टेप में जब आपके पितर खुल जाते हैं तो पितरों की सहायता से ही आपके कुल देवी और
कुल देवी को बुलाया जाता है। जब कुल देवी और कुल देवता आते हैं तब उनसे पूछा जाता है कि हाँ भाई, ये इस बच्चे से क्या गलती हुई या क्या हुआ। तो कई बार क्या होता है कि हमारी खुद की गलतियों की वजह से हमारे कुल देवता या कुल देवी हमारे से नाराज़ हो जाते हैं, या उनका कोई हम पूजा पाठ करना पहले तो बोल देते हैं करेंगे, लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं, तो उससे वो नाराज़ होकर भी हमारे से रुष्ट हो जाते हैं। फिर वो आके बताते हैं भगत को कि इसने मेरा ये किया था, ये नहीं किया, ये मेरा ये छूटा हुआ है, मेरा ये भोग दिलाओ। तब वो भगत उसको उस तरीके से भोग दिला के आपके कुल देवी और कुल देवता को प्रसन्न करते हैं और आपके घर में उनका वास करवाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई कि जो अच्छे भगत आपका अच्छे से काम करते हैं वो। और बहुत से आपने ऐसे भी भगत देखे होंगे, वो सीधा ये बोलेंगे कि भाई इतने पैसे यहाँ रख के चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, पैसों से ही काम नहीं होता है भाई। वो काम क्या होगा, जब आप पैसे दे के आएंगे तो वो कोई अपनी ऐसी शक्ति आपके साथ भेजेगा कि वो कार्य आपका 2 दिन हो सकता है, या 2 हफ्ते हो सकता है, या 2 महीने तक हो सकता है। लेकिन फिर जैसे उसका लिमिट ख़त्म हो जाएगा, वापस वो उसी भगत के पास वो शक्ति आ जाएगी। फिर आपको वही दिन स्टार्ट हो जाएंगे, या उससे भी बुरे दिन आपके स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो नेगेटिव शक्ति जो है उसने घर से नहीं निकाली, उसने उसका कुछ भोग दे के या अपनी शक्ति को बोल के उसको थोड़ा सा घर में जगह दिया है कि आप थोड़े से साइड में होके बैठो, कुछ दिन हमारे हैं, हम रहेंगे, बाद में आपकी मर्जी है। तो उसमें क्या होता है कि वो नेगेटिव ऊर्जा फिर ज़्यादा जोश में आके आपके साथ बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है। ठीक है, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। जो ये बोले कि इतने दे के जाओ आप ठीक हो जाओगे, उससे आप ठीक होने वाले नहीं हो। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 2 महीने ठीक हो सकते हो, बाद में फिर आपका वही हाल होने वाला है। तो जो अच्छे भगत होते हैं वो बिल्कुल धीरे धीरे आपका कार्य करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपका वो कार्य करते हैं। तो जब आपका कुल देवी कुल देवता खुल जाते हैं, ठीक है, हम बात कर रहे थे कि अच्छा भगत पहले आपके पितरों को खोलेगा, आपके पितरों का कार्य करवाएगा, आपके पितरों के भोग प्रसाद साधनाएं करवाएगा। उसके बाद आपके कुल देवी का नंबर आता है, कुल देवता का नंबर आता है। जब कुल देवता प्रसन्न हो जाते हैं तो हो सकता है आपके ऊपर कुल देवता या कुल देवी की सवारी भी आनी स्टार्ट हो जाती है। सवारी नहीं आएंगी तो आपको उनके संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, तो उससे भी आपको महसूस हो जाता है कि हाँ मेरा कार्य अच्छी दिशा में जा रहा है, या खुद भी आपको महसूस होने लग जाएगा कि हाँ मेरा काम बिल्कुल ठीक हो रहा है, मैं स्वस्थ हूँ और मेरे घर में भी सुख शांति है। फिर वो भगत आपको खुद ही बोलेंगे कि भाई हाँ अब आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो ये तो रही कुल देवी और कुल देवता की बात। ठीक है, या फिर जैसे मान लो आप स्वस्थ हो गए, आपके कुल देवा कुल देवती का कर्म हो गया, आपके सवारी भी आ रही है, तो उससे क्या है कि कोई तांत्रिक है जो वो कभी भी नहीं मानता है, जो बुरे कार्य करने वाला है, वो हो सकता है कोई फिर बुरी शक्ति आपके पास भेजे। जब आपको बार बार ऐसा होता है तो आपने क्या करना है कि जिस भगत के पास इलाज कराया उसके पास फिर से जाओ और उसको बोलो कि मेरे कुल देवता या मेरी कुल देवी को शक्तिशाली बनाने के लिए, ताकि मेरे घर में उसकी तरंगे हमेशा रहें, उसके लिए मुझे कुछ साधना का मार्ग बताओ, मुझसे कुछ साधनाएं सिखाओ। तो वो आपको कुछ अच्छे कार्य, अच्छी साधनाएं बताएगा कि जिससे कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में नहीं घुस सकती। जो आपके कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, पितृदेव हैं, वो इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि बाहर की कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में नहीं आएगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए मैं बता दिया हूँ कि अच्छे भगत कैसे होते हैं। और जो पैसे लेके कोई भी चीज़ है, तांत्रिक बोलो या कुछ भी बोलो, कुछ होते हैं ऐसे, वो आपसे पैसे ऐंठने का एक साधन होता है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे, क्योंकि आजकल क्या हो रखा है कि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हर इंसान ये सोचता है कि बस मैं पैसे दे दूं और मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, पैसे बताओ जी कितने लेने हैं, मेरे पास आने का टाइम नहीं है। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो पैसे से लेके काम करेंगे वो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। वही बात मैंने आपको वीडियो में भी बताया हूँ कि 1 या 2 बार, 2 दिन 4 दिन आपको आराम मिल सकता है, ज़्यादा लंबा मिलने वाला नहीं है। जो अच्छे भगत होंगे वो काम आपका बिल्कुल ही, मानता हूँ धीरे करेंगे, लेकिन वो स्टेप वाइज स्टेप काम करते हैं, जिससे कि आपका आगे आने वाली पीढ़ियों दर पीढ़ियों वो काम ठीक रहे। तो यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय माँ काली, जय बाबा की दोस्तों।